देश में मिड डे मील के भरोसे गरीबों को शिक्षा देने के बड़े अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन मौके पर जाकर देखें तो स्थिति बहुत सकारात्मक दिखाई नहीं देती। लेकिन मुजफ्फरनगर में एक ऐसे नौजवान हैं जो अपने संसाधनों से ही गरीब बच्चों को शिक्षा देने की अलग जगा रहे हैं। वो भीख मांगने वाले गरीब बच्चों को नशे से मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग के बाबू हैं भरत सिंघल। भरत सिंघल सत्यम की पाठशाला के नाम से अपनी पाठशाला चलाते हैं, जिसमें वे सड़कों पर भीख मांगने वाले और कूड़ा चुगने वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मासूम बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर काम कर रहे हैं। भरत का कहना है कि शिक्षा व्यापार नहीं है, शिक्षा एक सेवा है जिसको आज बड़े बड़े उद्योगपतियों ने व्यापार बना दिया है। उन्होंने बताया कि मेरा शुरू से ही ऐसे बच्चों के प्रति लगाव रहा है जो सड़कों पर भीख मांगते हैं, कूड़ा बीनने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी एक क्लास स्टेशन रोड पर चलती है और दूसरी क्लास रुड़की रोड पर चुंगी के पास एक झोपड़ी में चलती है। कभी स्कूल न जाने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। भारत सिंघल ने बताया कि अपनी ड्यूटी से पहले और बाद में टाइम में निस्वार्थ रूप से बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत 1.5 वर्ष पहले एक छात्र से की थी। आज शहर के 2 अलग अलग स्थानों पर हमारी पाठशाला लगती है, जिसमें लगभग 60 से 65 बच्चे रोजाना पढ़ने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी क्लास में ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और वो सड़कों पर भीख मांगते हैं या कूड़ा चुनते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, स्कूल या ट्यूशन की फीस नहीं दे सकते। हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है। दूर से करो, दूर से करोगे? पक्का? प्रॉमिस? चलो ठीक है। भरत सिंघल ने बताया कि मुजफ्फरनगर के लोग मेरी बहुत मदद करते हैं और सभी ज़रूरी चीज़ें यहाँ के लोगों ने ही मुझे दी हैं और मैं किसी से पैसा नहीं लेता। बच्चों को हिंदी, इंग्लिश और गणित की बेसिक क्लासेस या उनकी नॉलेज दी जाती है जिससे उनका बेस मजबूत हो और वो आगे बढ़ सके। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पाकिस्तान, गोवा, नई दिल्ली, बिहार, जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है। महाराष्ट्र, राजस्थान, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर और गोवा, नई दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। भरत ने बताया कि हम लगातार यहाँ पर बच्चों के ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं जिससे वो कूड़ा बीनने और भीख मांगने की आदत को छोड़ सकें। उन्होंने बताया कि हाल ही में 2 लड़कियों का एडमिशन खतौली कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कराया गया। वो दोनों लड़कियां पढ़ने में बहुत तेज थीं। उन्होंने बताया कि एक लड़का अंगद जो पहले कूड़ा चुनने का काम करता था, उसको मैंने पढ़ाया और अब वो लड़का रेलवे स्टेशन के सामने ही मोटरसाइकिल और स्कूटर की दुकान पर रिपेयरिंग का काम सीख रहा है, जिसमें वो आधा काम सीख भी चुका है। अंगद नाम है मेरा। अंगद, कहाँ रहते हो आप? हम रहते हैं बराबर में, झोपड़ी है। झोपड़ी में रहते हो यहाँ रेलवे स्टेशन पर? हाँ। आप क्या करते हैं? हम करते हैं अब ये एक्टिवा मोटरसाइकिल ठीक करना। काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं। तो पहले क्या करते थे? पहले कूड़ा चुगते थे हम। कूड़ा चुनते थे? किसने मना किया? क्या कर रहे हैं कूड़ा चुनने? सर जी ने कहा कि तुम कूड़ा मत चुगो, तो हम लग गए ये मैकेनिक की दुकान पे। पढ़ते हो अभी? हाँ। सर जी के पास? हाँ। स्कूल नहीं जाते? स्कूल नहीं जाते। आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं? मम्मी घर पे रहती है, पापा कबाड़ा चुने जाते हैं। कबाड़ा चुनते हैं। स्कूल नहीं गए आज तक आप? गए, पहले गए थे। प्रार्थना दिए थे? क्या हुआ फिर हमने टीसी ले ली थी, फिर हम आ गए थे, हट गए थे। क्या कारण रहा, क्यों हटे? फिर वो आधार कार्ड मांग रहे थे स्कूल वाले। तो यहाँ सर जी के पास पढ़े आप? कितना टाइम पढ़े? 1 साल पढ़े।
सर से प्रार्थना सुन लो एक बार थोड़ी सी। सार दे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ तू श्वेत वर्णी कमल पर विराजे हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे मन से हमारे मिटा दो अंधेरे हमको उजालों का संसार दे माँ हे सार दे माँ हे सार दे माँ। पाठशाला में पढ़ने वाली एक मासूम छात्रा गौरी ने बताया कि वो 2 महीने से सर के पास पढ़ती है। वो पैसे नहीं लेते बल्कि कॉपी किताब और पेंसिल भी अपने पास से ही देते हैं। गौरी ने बताया कि वो आगे बढ़कर फौजी बनना चाहती है। My name is Gauri. गौरी, क्या आप कहाँ रहते हैं? रेलवे रोड साइदाम झोपड़ी में। झोपड़ी में रहते हैं आप? तो यहाँ कब से पढ़ रहे हैं आप? 2 महीने से। 2 महीने से पढ़ रहे हैं। ये सर जी पढ़ाते हैं तो पैसे लेते हैं? कॉपी किताब पेंसिल कौन देता है? सर जी देते हैं। कैसा पढ़ाते हैं सर जी? बहुत बढ़िया। किस टाइम पढ़ाते हैं? शाम के टाइम पढ़ाते हैं, सुबह? 4:30 बजे। 4:30 बजे पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं आपको? हिंदी इंग्लिश मैथ। इंग्लिश में। क्या आपका आया अभी तक, क्या बदलाव हुआ? ABCD आ गई। नाम बता सकते हैं इंग्लिश में आप अपना? नाम बता दो। सर नमस्ते, माय नेम इज गौरी, आई वांट टू ग्रो। क्या आप बड़ी होके बनना चाहती है? फौजी। फौजी। सत्यम की पाठशाला में पढ़ने वाले तीरथ ने बताया कि मैं यहीं साईं धाम के सामने रेलवे स्टेशन पर झोपड़ी में रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा कूड़ा चुगते हैं और 1 साल से यहीं पर मैं पढ़ रहा हूँ। तीरथ ने बताया कि यहीं पर मैंने महीनों के बाद नाम लिखना, दिनों के नाम, ABCD, आ से अनार, गिनती और पहाड़े सीख लिए। उसने बताया कि सर यहाँ पर खाने के लिए भी देते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज तीरथ, आई वांट टू ग्रो। आप कहाँ रहते हैं? हम साईं धाम पे रहते हैं झोपड़ी में। यूपी झोपड़ी में। हाँ, रेन बसेरे में। आपके माता पिता क्या करते हैं? कूड़ा चुनते। तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं आप? हमें तो ऐसे हो गया 1 साल। 1 साल हो गया आपको पढ़ते हैं। इंग्लिश भी मास्टर सर जी ने सिखाई आपको? इंग्लिश भी आपको सर जी ने सिखाई? सब कुछ सिखाते हैं सर हमें। क्या क्या पढ़ाते हैं सर? सब कुछ हिंदी में, इंग्लिश सब पढ़ाते हैं। परीक्षा भी होती है? हाँ होती है। और किसी चीज की यहाँ पे कमी नहीं रहती है। सर जी देते रहते हैं, खाना पीना हर कुछ। खाना पीने को भी देते हैं? सब कुछ देते हैं। कॉपी किताब? सब कुछ, पेंसिल कटर सब देते हैं। क्या सीखा आपने जब से आप पढ़ रहे हैं? हम जनवरी फरवरी ऐसे माँ का वो प्रार्थना हम सीखी है। हम अभी और सीख रहे हैं। स्कूल में जाते हैं आप? तो यहीं से पढ़ते हो? यहाँ से अच्छा लगता है पढ़ के? क्या करना चाहते हो जब बड़े हो गए आप? फौजी बनना चाहते फौजी। पढ़ाई करोगे तो ठीक है। हाँ करेंगे। रुड़की रोड की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों ने बताया कि वो अभी 1 महीने से ही सर के पास पढ़ रहे हैं। बड़े होकर क्या करेंगे ये पूछने पर बच्चियां बोलती हैं वो शादी करेंगी। क्या नाम है आपका? माय नेम इज स्मिता। स्मिता, आप कहाँ रहते हैं? रेलवे स्टेशन की पहली गली के अंदर। अच्छा, यहाँ पे आपको जो पढ़ा रहे हैं मास्टर जी, ये कब से पढ़ा रहे हैं और कैसा पढ़ाते हैं? ये कब से पढ़ा रहे हैं? मैंने तो 1 हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्या क्या पढ़ाते हैं? हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैथ। स्कूल जाते हैं आप? यस सर। यहाँ पे पढ़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पैसे लेते हैं सर? नहीं। जो और कितने बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं? मेरे साथ यहाँ पे क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 30-20 के करीब आ ही जाते हैं। क्या नाम है? जीतू। जीतू। जीतू, यहाँ पढ़ रहे हैं सर जी के पास, कब से पढ़ रहे हैं आप? 2 महीने।
2 महीने से सर मैम आती थी पहले मैम आते थे। तो जो सर जी पढ़ा रहे हैं क्या क्या पढ़ाते हैं सर जी? आसान आर आसान छोटे से ABCD 1 2 हिंदी तो इंग्लिश में। आप स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में है? यही पढ़ते यही पढ़ते हैं। यहीं पे पढ़ते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं? पहले जाते थे मुसलमान के लड़के मारते थे। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी तो घर का काम करती है, पापा घड़ी का काम करते हैं। मम्मी घर का काम करती है, पापा घड़ी का काम करते हैं। घड़ी का। आप पढ़ के क्या करना चाहते हैं? पढ़ के हम बड़ी होके वकील आ जाएंगे, हम बुद्धि आ जाएंगे तो घर बना देंगे। क्या बड़ी हो जाएंगे तो जब शादी हो जाएगी तो घर का काम क्या नाम है? हमारा शिवा नाम है। शिवा, यहाँ सर जी के पास कब से पढ़ रहे हैं आप? हम 2 दिन में पढ़े, 2 महीने से 2 महीने से पढ़े। 2 महीने से। क्या क्या पढ़ाता है सर जी? सर जी पहले पढ़ाते हैं ABCD आसनार, यो यो ABCD आसनार, जो ABCD सुना रहते हैं, आप भी पढ़ाते थे। अच्छा पढ़ाते हैं सर जी? पढ़ाते हैं अच्छा। समझ में आता है? स्कूल नहीं जाते आप? जाते हैं, कहाँ जाते हो? ये यहीं से पढ़ते हैं और दूसरे स्कूल में जाते थे पहले, और दूसरे स्कूल में जाते थे उधर तो नाम काट दिया है जहाँ पढ़ने लगे। नाम क्यों काट दिया? नाम को भाई कैसे नहीं काट दिया, पहले उधर पढ़ते तब हमारी मैम ने छुट्टी देती थी पहले फिर हम वो पढ़ते थे पहले, छुट्टी दे दी हमारी 2 दिन की छुट्टी दे दी थी। क्या नाम है तुम्हारा? मोनिका। मोनिका, कहाँ रहते हैं आप? झोपड़ी में रहते हैं जी। आप यहाँ कब से पढ़ रहे हैं सर जी के पास? 3 साल से 3 साल से। मैम आती है मैम क्या क्या सीखा आपने यहाँ पे? आसनार 1 2 3 4 ABCD। सर जी अच्छा पढ़ाते हैं? सर भी पढ़ाते, मैम भी पढ़ाते हैं। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरी मम्मी घर का काम करती है, पापा फेरी पे जाते हैं। फेरी पे? काय की फेरी? स्कूल नहीं जाते आप? हम जाते हैं कहाँ पर? यहीं पर। यहीं पे ही। क्या आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं आप पढ़ के? पढ़ के शादी करना चाहते हैं, शादी बड़े होते शादी वानी करना चाहते बात में यही थी। भरत ने बताया कि यहाँ के लोगों में शिक्षा का इतना अभाव है कि वो 16 से 18 साल के बीच में ही लड़कियों की पैसे लेकर शादियां कर देते हैं। वो अपनी लड़कियों को ऐसे ही शिक्षा देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम सिंगल है। सत्यम जी, आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, जिनकी झोंपड़ी में रहते हैं, तब से आपने ये ध्यान शुरू किया हुआ है? मैंने लगभग 1.5 साल पहले से झुग्गी झोपड़ी में ये अभियान शुरू करा था एक बच्चे को लेके, और अब जो है मुजफ्फरनगर में ही स्टेशन के पास साईं धाम मंदिर के पास एक पाठशाला बनाई हुई है। वहाँ पे लगभग 30 बच्चे आते हैं। कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चे भी आते हैं, कुछ वैसे बच्चे आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, किसी की मदर घरों में काम करती है, पापा वॉचमैन है, कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं। तो लगभग यहाँ पे 30-32 बच्चे मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए डेली। जो भी बेसिक चीज़ें हैं जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ की पोएम, जो भी बेसिक चीज़ें हैं अपने जीवन के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, आगे क्या करना है, पूरी चीज़ें सब चीज़ें बताते हैं। इस तरह के बदलाव बच्चों में देखने को मिलते हैं। स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, कुछ जाते हैं और कुछ जाना चाहते हैं, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि स्कूल तक जा पाएं क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं है। लेकिन बच्चों में आगे बढ़ने की प्रेरणा तो है कि बच्चे कुछ करें, तो बच्चे डेली आ जाते हैं। एक यही बहुत बड़ी कामयाबी है कि बच्चे टाइम पे पाठशाला में आ जाते हैं। और सर मेरी कोई NGO, कोई संगठन, कोई संस्थान नहीं है, मैं तो अकेला ही एक हमारे सर पढ़ाने आते हैं, वन सर भी पढ़ाने आते हैं, तो किसी भी संस्था से मैं जुड़ा नहीं हुआ हूँ, अपने आप खुद ही ये कर रहे हैं। कुछ लोग मुजफ्फरनगर के लोग हेल्प करते हैं, बुक डोनेट करते हैं, पेंसिल डोनेट करते हैं, कपड़े कुछ पुराने डोनेट करते हैं,
इस तरह से, तो इस तरह से ये अभियान चल रहा है। बेंच भी दी हुई है बच्चों को। हाँ, बेंच भी दी हुई है, सब लोगों ने डोनेट की हुई है, किसी से एक पैसा मैं लेता नहीं हूँ। कुछ लोग खाना खिला देते हैं, कुछ डॉक्टर चेकअप कर देते हैं, डेंटिस्ट जुड़े हुए हैं, कुछ फिजिशियन जुड़े हुए हैं, बस इसी तरह से ये अभियान चल रहा है सर। क्या आपका उद्देश्य है? जी सर, क्या उद्देश्य है इस सवाल? उद्देश्य ये है कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है, हर बच्चा पढ़े और अपने जीवन में कामयाब हो। कूड़ा चुगना उनका जो है एक मजबूरी है, तो मजबूरी क्योंकि पैसा कमाना है, पैसा नहीं है घर पे, तो कूड़ा चुगते हैं। कुछ बच्चे नशा करते थे, नशा भी छोड़ दिया है, कुछ बच्चों ने कुछ कर भी रहे हैं, धीरे धीरे छूट रहा है नशा। तो ये है कि एक छोटा सा एक प्रयास है इन बच्चों के जीवन में एक रंग भर जाए हमारे और आपके माध्यम से। जी सर, कहाँ पर क्लास चलती है? अभी 1.5 साल से तो मैं यहीं पे पढ़ा रहा था। अभी 15-20 दिन पहले एक क्लास सहारनपुर अड्डे के आगे भी स्टार्ट की है, वहाँ पर भी 30 बच्चे हैं। तो वहाँ पर भी इसी तरह के स्लम एरिया के झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहाँ पर क्लास चलती है सुबह और यहाँ पर शाम को। मैं मुजफ्फरनगर में वैसे बिजली विभाग में सरकारी नौकरी में कार्यरत हूँ और अपनी ड्यूटी का टाइम पूरा होने के बाद शाम को 5 बजे के बाद मैं यहाँ पर पढ़ाने के लिए आता हूँ और वहाँ पर मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से पहले 7 से 9 पढ़ाता हूँ जी। हमारी इस पाठशाला में बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं, किसी के माता नहीं है, किसी के पिता नहीं है, तो उन्हें जो है अपने परिवार का एहसास यहाँ के होता है। उनके यहाँ पे इनका एक परिवार बन गया है उन बच्चों का। किसी बच्चे के पिता नहीं है, किसी के माता नहीं है, तो यहाँ पे आके उन्हें बड़ा खुशी महसूस होती है, एक अपना परिवार जैसा महसूस होता है। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है उन बच्चों को पढ़ा के, ताकि वो बच्चे भी अपने जीवन में किसी कमी को महसूस न कर पाए और आगे बढ़े। सभी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, इसके बाद आगे की क्या इनकी रणनीति आपने तैयार हाँ, की है? रणनीति तैयार की है। अभी हमारे 2 लड़कियां झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। एक लड़की का एडमिशन कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कराया था खतौली, एक लड़की का एडमिशन यहाँ नई मंडी कन्या पाठशाला में कराया था। दोनों वहाँ पढ़ रही हैं। तो धीरे धीरे ही बच्चों को एडमिशन करा के, वो भी एक प्रक्रिया में है कि बच्चों को एडमिशन करा के और आगे की उनकी जो पढ़ाई है उस पर विचार किया जाएगा। जैसे कि आधार कार्ड नहीं है, किसी भी सरकार का प्रोत्साहन किया जाए। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ पर ध्यान दे कि जिस बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके पास कुछ पढ़ाई की ऐसी व्यवस्था हो उसकी कि वो स्कूल जा पाए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं आधार कार्ड नहीं है लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। हाँ, मतलब सरकार हेल्प करे इसमें कि जिन बच्चों के झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कूड़ा चुगते हैं और आधार कार्ड नहीं है उनके पास, मेन रीज़न है, लेकिन स्कूल जाना चाहते हैं, तो उस बारे में सोचे। क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने का मतलब है कि एक शिक्षा से ही सब कुछ संभव है, तभी ये बात कही गई है। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा? मेरा फैमिली बैकग्राउंड सर ये रहा है कि मैं 2015 में सरकारी नौकरी बिजली विभाग में आया था। पहले मेरी पोस्टिंग बुलंदशहर थी, उसके बाद मेरी पोस्टिंग मुजफ्फरनगर हुई है। और जो ज़मीन से जुड़े हुए मतलब जो इस तरह के स्लम एरिया के बच्चे हैं उनसे मेरा पहले से ही लगाव रहा है। मैं अपने सारे फेस्टिवल्स घर के इन्हीं बच्चों के साथ मनाता हूँ, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी हो, तो एक अलग ही एक लगाव इन बच्चों से है। तो सर एक कोई भी अड़चन मैं इन बच्चों की पढ़ाई में कभी भी आने नहीं देता हूँ सर। 365 दिन ये पाठशाला चलती है। मैं अपनी फैमिली के फंक्शंस मिस कर देता हूँ, लेकिन कभी ये पाठशाला कभी एक दिन भी मिस नहीं करता हूँ सर।